पोस्टर चिपकाने वाले उप विभाग प्रमुख रमेश तीखे की मौत, नगर सेवक लापता। पोस्टर मामले में एसीपी कल्याण जी घेटे का बयान। नगर सेवक के लापता होने से जुड़े फोटो सार्वजनिक स्थानों और दीवारों पर चिपकाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस संबंध में नगर सेवक मधुर महात्रे के पिता उमेश महात्रे ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि पोस्टर लगाए जाने से उनके और परिवार की बदनामी हुई है। इस बीच पोस्टर चिपकाने वाले उपविभागीय प्रमुख उमेश तीखे की मौत हो जाने की जानकारी सामने आई है, जिससे मामले को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई है। उमेश महात्रे की शिकायत के आधार पर पुलिस ने एक दाखिल पात्र मामला दर्ज किया है। इसकी जानकारी एसीपी कल्याण जी घेटे ने दी। एसीपी घेटे के अनुसार नीरज दुबे द्वारा दिए गए आवेदन पर भी जांच जारी है। इस प्रकरण में नीरज दुबे और अन्य 2 लोगों के खिलाफ एक दाखिल पात्र मामला दर्ज किया गया है। एसीपी कल्याण जी घेटे ने स्पष्ट किया कि नीरज दुबे के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि पुलिस के पास किसी की मौत होने से संबंधित कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्यवाही की जा रही है। क्या बताओगे, आपके यहाँ पर पोस्टर लगाने को मामला दर्ज हुआ है, कुछ पार्षद जो है जो लापता है उसके खिलाफ क्या मामला दर्ज हुआ? कोतवाली पुलिस स्टेशन कल्याण ईस्ट यहाँ पर कल एक एनसी दाखिल हुई है। ये जो चुन के आए हुए नगर सेवक है उनके पिताजी ने यहाँ आके कंप्लेंट किया है कि उनका जो चुन के आए हुए पार्षद है बेटे हैं उनका किसी ने पोस्टर लगाया है। उस सिलसिले में उन्होंने यहाँ पे एक एनसी दाखिल किया है कोतवाली पुलिस स्टेशन में, और वो एनसी हमने दाखिल किया है। उसमें एक आरोपी और 2 अज्ञात ऐसा गुना दाखिल किया है अदाखल पात्र। सर, इस मामले में अगर देखा जाए तो ठाकरे करके भी जो आरोपी उन्होंने भी एक लेटर दिया है, और इसमें कि एक जो दुबे जी है उन्होंने ये तकरार वापस लेने के लिए एक अर्जी यहाँ पे पुलिस स्टेशन में दी है। तो दोनों की शहानिशा करने का काम अभी कोतवाली पुलिस स्टेशन कर रही है। जहाँ तक देखा जाए इसमें ऐसा कहा जाता है कि एक पदाधिकारी है जिसकी पुलिस ने फोन करने की वजह से मौत हो गई है, तो ऐसा कुछ मामला उसमें दर्ज था, उसका नाम दर्ज था क्या? आपने फोन किया था और ऐसी कोई मौत आपके पास आई? कोतवाली पुलिस स्टेशन में इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं है अभी तक। क्या कहना चाहेंगे? कुछ आपके जो कार्यकर्ता थे उनकी डेथ हो गई है, कुछ मधु महात्रे के पिताजी ने किया था। कल शिवसेना के जो 2 नगर सेवक लापता हैं उनके लिए हम लोगों ने शहरों में नगर सेवक लापता है इस प्रकार का पोस्टर लगाया था, ताकि लोगों को अगर किसी भी प्रकार की जानकारी मिले तो हमारे शिवसेना शहर शाखा से संपर्क कर सके। उस दरमियान हमारे साथ हमारे उप विभाग प्रमुख श्री रमेश तीखे जी भी साथ में थे, लेकिन शाम होते होते उमेश महात्रे के पिता श्री मधुर महात्रे इन्होंने मेरे बेटे की इस पोस्टर लगाने की वजह से मेरे बेटे की बदनामी हुई है, इस प्रकार का झूठा आरोप लगाते हुए हम सभी शिव सैनिकों के ऊपर गुना दाखिल किया हुआ था। इसके बाद पुलिस राजकीय दबाव में आकर के बिना कोई कारण के हम शिव सैनिकों के ऊपर पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए दबाव निर्माण कर रही थी, और इसी प्रकार का दबाव वो श्री रमेश तीखे जी इनके ऊपर भी कर रही थी। तीखे जी बहुत प्रचंड दबाव में थे, बहुत तनाव में थे, स्ट्रेस में थे। उन्होंने हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों से संपर्क करके उन्होंने अपनी मन की जो भावना थी वो व्यक्त की, और उसी दरमियान रात को 2:30 बजे के तकरीबन आसपास हार्ट अटैक से उनका दुर्दैवी अंत हुआ है। महाराष्ट्र में लोकशाही की रक्षा करने के लिए शिव सैनिकों ने अभी तक बलिदान देना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा दुर्दैव इस महाराष्ट्र का कुछ हो नहीं सकता। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने कई सालों से गुटखा पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित गुटखे की बिक्री की जा रही है। वसईपुर में राहुल तिवारी नामक व्यक्ति लाखों रुपए का गुटखा वापी से ट्रेन से लेकर वसईपुर में बेचता है। ऐसी जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है। सूत्रों के अनुसार वसई रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी पुलिस रेलवे से लाने में राहुल तिवारी की मदद करती है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जीआरपी पुलिस का जवान
टॉर्च की रोशनी से इशारा कर ट्रेन से गिराया जाता है। फिर प्लेटफॉर्म से गुटखा की गोनियां बाहर निकाली जाती है। इसके एवज में जीआरपी पुलिस मोटी रकम राहुल तिवारी से वसूलती है। प्रतिबंधित गुटखे को ट्रेन से लाने में राहुल तिवारी को संरक्षण रेलवे की पुलिस जीआरपी करती है। राहुल तिवारी पार्टनर खान सुपारी है, जिसकी दुकान तुंगरेश्वर पाटा के पास और 4 गाले हैं, जिसमें राहुल गुटखा लाकर रखता है। फिर इन्हीं गलों से गुटखा की सप्लाई की जा रही है। रेलवे से गुटखा लाने की जिम्मेदारी राहुल तिवारी है, उसे बेचने का खान सुपारी करता है। आपको बता दें कि राहुल के पास 20 से 25 लड़के हैं जो ट्रेन द्वारा वापी से गुटखा लेकर वसई रेलवे स्टेशन पर उतारते हैं, जिसमें रेलवे की पुलिस जीआरपी के संरक्षण से गुटखा स्टेशन पास किया जाता है। एक दिन में 3 से 4 बार गुटखा वापी लाकर वसई रेलवे स्टेशन पर उतारते हैं। राहुल और खान का कहना है कि रेलवे पुलिस और वाली पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि टाइम टू टाइम मोटी रकम पहुंचाता हूं। प्रतिदिन 15 से 20 लाख का गुटखा राहुल लाता है। वाली पुलिस राहुल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करना ही नहीं चाहती है। कहावत है कि दूध देती गाय की लात खानी पड़ती है। ये कहावत वाली पुलिस पर सटीक बैठती है। राहुल के खिलाफ पहले भी कई गुटखे के हो चुके हैं। फिर वाली पुलिस राहुल को संरक्षण देने का काम कर रही है, जिसके चलते लाखों रुपए के प्रतिबंधित गुटखे की बिक्री की जा रही है। राहुल को रेलवे पुलिस और वाली पुलिस का पूरा सहयोग गुटखा की बिक्री करने को मिलता है, तो फिर कार्रवाई कौन करेगा? महाराष्ट्र के अमरावती शहर में रिपब्लिक डे पर अमरावती पुलिस की अनोखी देशभक्ति वाली पहल। प्रवीण आखरे ने 11 फीट पानी के नीचे 1 मिनट 22 सेकंड तक तिरंगा फहराकर पुलिस फोर्स का गौरव बढ़ाया। 77वें रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र के अमरावती सिटी पुलिस कमिश्नरेट के पुलिस ऑफिसर प्रवीण दादाराव आखरे ने अपनी असाधारण हिम्मत और देशभक्ति के अनोखे अंदाज से सबका ध्यान खींचा। उन्होंने बिना किसी ऑक्सीजन इक्विपमेंट का इस्तेमाल किए 11 फीट पानी के नीचे 1 मिनट 22 सेकंड तक सांस रोककर तिरंगा झंडा फहराया। यह रोमांचक और प्रेरणा देने वाली पहल अमरावती पुलिस स्विमिंग सेंटर में हुई। हमेशा पानी में योग करने वाले प्रवीण आखरे ने 26 जनवरी को पानी के अंदर झंडा फहराकर रिपब्लिक डे मनाया और हर घर तिरंगा के कॉन्सेप्ट को एक अलग तरीके से दिखाया। हाथ में शान से तिरंगा थामे उन्होंने स्विमिंग सेंटर के पानी से देशभक्ति का मैसेज दिया। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों ने उनकी इस हिम्मत वाली पहल की तारीफ की। प्रवीण आखरे अमरावती सिटी पुलिस कमिश्नरेट की लाइफ गार्ड और सर्च एंड रेस्क्यू टीम के सदस्य हैं और इससे पहले भी कई एडवेंचर्स और रिकॉर्ड तोड़ने वाली एक्टिविटीज कर चुके हैं। उन्होंने पानी के अंदर और पानी पर कई तरह के योगा पोज करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके अलावा उन्होंने पानी में साइकिलिंग, स्केटिंग और तिरंगा फहराने जैसी नई एक्टिविटीज के जरिए अमरावती पुलिस फोर्स का नाम बढ़ाया है। गणतंत्र दिवस पर की गई अनोखी एक्टिविटी न सिर्फ एडवेंचर बल्कि अनुशासन, देशभक्ति और कर्तव्य की भावना का जीता जागता उदाहरण बन गई है और युवाओं के लिए प्रेरणा भी साबित हो रही है।